जय हिंद। देखो आज का टॉपिक जो है वो है सोना यानी गोल्ड। गोल्ड को शायद कुछ जो बंदे हैं ना, कुछ इंसान हैं जो खास करके हमारे देश में सब कुछ मन है कि गोल्ड पहन लिया तो शायद हमारी पहुंच वहाँ होगी, गोल्ड पहन लिया तो शायद हमारी पहुंच यहाँ होगी। मतलब सोना पहनना है लेकिन सोने जैसा बनना नहीं है। ठीक है, तो पता क्या प्रॉब्लम है, हमें ना दिखावटी तरीक़ों पे सबसे ज़्यादा चलती है। और हमारे देश में ना, हमारा देश में इस चीज़ का लेवल जो है सोने का लेवल, बस अगर ज़्यादा नहीं 1 ग्राम सोना ही पहन लिया ना तो वो ये सोचेगा पता नहीं उसने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, जो कि आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं पता है, अगर आपका कैरेक्टर ना गोल्ड है और आपने केवल मोतियों की माला पहन रखी तो तब भी आपको ना हर एक इंसान एक अच्छी नज़रों से देखेगा, और आपका जो कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल ही बेकार है। अगर और आपने कितना भी गोल्ड पहन रखा वो भी आपको सही नज़रों से नहीं देखने का। तो सोना जो है ना, मतलब सोना ज़रूरी है लेकिन सोना पहनना ज़रूरी नहीं है। जो सोना है ना, जिस सोने के बारे में आप बात करते रहो कि सोना ये है वो है फलाना टिकट है, इस सोने की ना शरीर को आवश्यकता है, पहनने की नहीं, शरीर के अंदर आवश्यकता है। और शरीर के अंदर भी बस बहुत थोड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता है, 0.2 मिलीग्राम, बस इतनी आवश्यकता है सोने की। हमारे शरीर को भी इतनी कम मात्रा में सोना चाहिए, लेकिन आप ऊपर 1 किलो पहन लो, 2 किलो पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी। सिर्फ ये दिखोगे आपने बोझ अपने शरीर पर लाद लिया, इससे फालतू कुछ नहीं। सिर्फ आप एक मेटल पहन रहे हो, धातु पहन रहे हो, सब कुछ भी, इससे फालतू कुछ नहीं कर रखा। अरे गोल्ड की इतनी औकात नहीं है, सोने की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद से हार बना सके। हार बनाने के लिए भी उसे किसी और का साथ चाहिए, किसी और धातु का उसके अंदर मिक्सचर होगा, तब जाकर उससे एक जो अट्रैक्टिव हार हुआ है ना, अट्रैक्टिव ज्वेलरी जो बनेगी ना वो बने। तो अकेले सोने की इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद पर खुद एक अट्रैक्टिव हार क्रिएट कर देगा, या बनाने वाला केवल सिर्फ खाली सोने से बना देगा। सोने की महत्वता आपके अंदर है, क्योंकि आप दुनिया को देख देख के ना पता नहीं क्या मान रहे हो कि सोना ये है वो है फलाना है। सोना कुछ भी नहीं है। जो सोने की खदानों में काम करे ना उनके पास सोने की रिंग तक भी नहीं होती। रीजन पता सोना क्यों ज़्यादा अच्छा लगा आपको, मैं बता रहा, क्योंकि हमारे देश में ना अगर किसी विदेश से एक पत्थर भी उठा के ले आए ना और ये कह दिए सोने से महंगा है, तो हमारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा कम बुद्धि के हैं उसे ही खरीदने चल देंगे और फिर दिखाएंगे उसे गले में टांग के, उनको हाँ सबसे महंगा हमारे पास है, सोने से महंगी चीज़ पहन रखी। ये है, बस महंगी चीज़ को देख रहे। अरे सोने की आवश्यकता हमारे शरीर को है, हमें खाना पड़ेगा, सोना भी चांदी भी। आप जब मिठाई खाओ ना और मिठाई पर चांदी की फर्क लगी रहे तो उससे चांदी की पूर्ति आपके शरीर के अंदर हो रही है, और सिर्फ बहुत चीज़ों से चांदी आपके अंदर है, उसी तरीके से सोना भी बहुत चीज़ों से आपके अंदर जा रहा। बड़े बड़े आदमी तो क्या है, जब बर्फी खाना तो सोने की फर्क लगावे इसके अंदर, वो खाए, समझ रहे हो ना। तो सोने का जैसा अपना कैरेक्टर बनाओ, सोने की आवश्यकता खुद मत करो, कुछ नहीं है सोना। सिल्वर यानी एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिले धरती के अंदर, मतलब जो इसकी धरती पर रहता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम। इसलिए उसके तार बनेंगे। मंदा है क्योंकि वो ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, और सोना कम मात्रा में है इसलिए वो थोड़ा महंगा है, क्योंकि धातु है, वो भी धातु है, ये भी धातु है। लेकिन जो हीरा है ना, हीरा वो और भी ज़्यादा कम मात्रा में मिला, वो उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो सिर्फ इनकी मात्राएँ कम है, और कम मात्रा चीज़ जो होती है ना, कुल मिला के जैसे कह रहे हैं ना आज के टाइम में सही आदमी सिर्फ 1 या 2% है, वही काम है। सिर्फ जो धातु कम परसेंटेज में है ना, जो हमें धरती पर से कम परसेंटेज में प्राप्त हो रही है, केवल वो महंगी है, और उन्हें हम अपने ना सजावटी सामान बना कर बैठ गए। हमें ये नहीं पता हमारा कैरेक्टर हमारी सजावट है। ठीक है ना, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाएंगे, हमें पड़ेगा, हमें ज्ञान होगा इस दुनिया का, तो आप तब जाकर सोना बनोगे। सोना पहनने से कोई सोना नहीं बनता, सिर्फ बाहरी आवरण दिखाओगे आप, कि बाहरी आवरण से कि आप बस एक अच्छा सोना पहन रहे हो, आप मतलब कि पास इतने पैसे हैं, उससे कुछ नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता।
हाँ, पैसा जीविका चलाने के लिए बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बिल्कुल कमाना छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है आपके पास पैसा है, ठीक है ना। अब बहुत मैं बता रहा हूँ, देखो अपने इंडिया के अंदर खुद, जबकि बहुत न्यूज़ में भी देख लिया बहुत सी बार, क्या होगा, माँ बाप अपने ऊपर मतलब कि कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो सोना अच्छा खासा पहन कर जा रहे, ठीक है, अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्या फ़ायदा रहा सोने का? वो कह रहा हूँ मैं कि सोना किसी भी कीमत पर सिर्फ आपके कैरेक्टर के लिए अच्छा है, कि आप अपना कैरेक्टर को सोना बनाओ, ना कि सोना ला के खुद को अच्छा बनाओ। आप भाई भारी आवरण से दिख रहे हो, अच्छा आपने गले में हार पहन लिए, आप दिख रहे हो एक, अगर कोई ना गले में मतलब सोने की चैन भी पहन लेगा ना, वो भी अपने आप को मतलब अंबानी समझने लगे, हाँ मैं अंबानी हूँ। कैरेक्टर चाहिए उसको कितना भी लूज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। क्या फ़र्क पड़ रहा है कैरेक्टर से? किसको दिखाना है कैरेक्टर, है ना, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए आप दो आदमी में बैठ कर बोल नहीं सकते कभी भी, यही प्रॉब्लम है। और हमारे देश में ना, यहाँ पर क्या है, कम पढ़ा लिखा पढ़े लिखों को बात बना के चलता है, रीजन भी यही है। उसका मानना है कि सब कुछ पैसा है, इस वजह से। सोना पता, सोने ने ना इंसान की कीमत ख़त्म कर दी। पता है क्यों? जिस टाइम एक इंसान मर जाए ना, उसके साथ के कपड़े भी नहीं रखते घर में, ठीक है ना। अगर अपने मम्मी पापा में से किसी की डेथ भी होगी ना, उनके बच्चे भी ना उनके कपड़े तक नहीं रखते, उनके कपड़े भी जिस चारपाई पे भी लौटा है ना, उसे भी उल्टी खड़ी कर दे, उसकी जितने भी साथ का सामान है सारा बेच दे। लेकिन जो उनके पास गोल्ड या सिल्वर कुछ भी होगा ना, उसे रख ले रहे। तो सोने ने इंसानों की औकात यह बना दी। जो सोने को माने ना कि सोना सब कुछ है, तो सोने ने यह औकात कर दी एक इंसान की। सोना कुछ भी नहीं है इंसान के सामने तब तक जब तक एक इंसान का कैरेक्टर अच्छा ना हो, बस। और कैरेक्टर कब अच्छा बनेगा? कैरेक्टर तब अच्छा बनेगा जब आपके अंदर आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान अध्ययन से होगा, इस तरीके से कहीं घूमने से फिरने से कभी नहीं होगा। आप बुरा आदमी के पास बैठोगे बुरी मत आएगी, अच्छे आदमी के पास बैठोगे अच्छी मत आएगी, ठीक है ना। आप एक पढ़ाई वाले ग्रुप के अंदर बैठोगे तो आपके अंदर लालसा होगी, हाँ कि मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता किस चीज़ कितनी चीज़ों का ज्ञान मिल जाएगा। किताब पढ़ने के बाद ही आपके साइंटिस्ट, इंजीनियर, IAS, PCS मतलब कुछ भी चीज़ है, किताब पढ़ने के बाद ही सब कुछ चल रहा है। अगर एक देश चलाने वाले ने उन्हें भी बुक्स ही पढ़ रखी है, तो यानी इसका मतलब ये है कि ज्ञान जितना आपके पास होगा ना, बस ये मान लो कि आप दूसरे के लिए गोल्ड हो, समझ रहे ना, आप दूसरे के लिए गोल्ड हो। वो गोल्ड दूसरे के मायने में रखता है कि आप कितने गोल्ड पहन रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने का। हाँ, जो लालची होगा वो देखेगा इसके पास गोल्ड है, लेकिन वो भी आप तब तक मतलब रखेगा जब तक आप उसे कुछ हिस्सा नहीं दे देने के, बस। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर गोल्ड है ना, तो आपके पास खड़ा होने से कोई भी ज़रा सी भी शर्म नहीं मानने का। और गलत आदमी है ना, उसके पास खड़ा होने से ना हर कोई डरेगा, हर कोई ये सोचेगा कि इसके पास अगर खड़ा भी हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कि शायद सामने वाला मेरे पे भी उंगली उठाएगा कि शायद ये भी ऐसा ही होगा। इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी आपका जो गोल्ड है ना, बस ये मान लो आपकी बुक्स है। मैं विद्यार्थी को तो यही बात बोलना चाह रहा कि आपकी गोल्ड ना आपकी बुक्स है। बुक्स को जितने प्रेम से पढ़ोगे ना, वो आपको उतना ज़्यादा ज्ञान देगी। और आप एक सोने की चैन जितना पहनोगे ना, सिर्फ एक टाइम किसी इंसान की नज़र पड़ेगी आगे साथ सोने की वो पहन रहा है चैन, या कोई भी अपना जो भी ज्वेलरी पहन रहे होंगे बस में। लेकिन उसके बावजूद ना, बाद में जाने के बाद जब आपकी नाकामी या कुछ भी चीज़ है आपकी कैरेक्टर बात से पता होगा ना, तो 4 से 5 गालियाँ देगा निकलेगा आपको। और वो आप जानते भी होंगे, यही दुनिया का दस्तूर है। और औकात इंसान की दुनिया में यही है। और हर एक इंसान दूसरे इंसान को औकात दिखाने में लग रहा, चाहे कोई पैसों के हिसाब से देख लो, चाहे कोई सी दूसरे हिसाब से देख लो, किसी भी हिसाब से। लेकिन केवल एक शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा है जहां आप खुद कुछ साबित कर सको कुछ करने के बावजूद। पता, जब आप पढ़ना शुरू करो ना, तो इंसान ऑटोमेटिक आपसे चिढ़ना शुरू कर देंगे। और जब इंसान आपसे चिढ़ना शुरू कर दे ना, जब आप में कमियां निकालनी शुरू कर दे, तो समझ लो कि आपने ना अपनी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर मैं आपको रुकना नहीं, कोई कुछ भी कह रहा हो आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत कहेंगे, बहुत ज़्यादा है ऐसी प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहा, ठीक है ना। बस यही कहना चाह रहा हूँ, गोल्ड के पीछे मत भागो, बस खुद गोल्ड बनने की कोशिश करो, यही पर्पस है मेरा। और कोशिश ये रखो कि अपने आप को ना कि इतने ऊंचे पद पे ले जाओ
ताकि आपको ना देखने के लिए दूसरों को सिर न झुकाना पड़े, सिर उठाना पड़े। तब आपकी वैल्यू ना सोने के बराबर होगी, तब आप पेवर गोल्ड होगे, 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है।